हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इसकी प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर करेंगे। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं अपने सामने। इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो बाकी के क्वेश्चन है मीन्स इस एक्सरसाइज में टोटल 14 क्वेश्चन है, तो बाकी जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस हैं वो इसके दूसरे पार्ट में कवर होंगे। और इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको बाकी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखो त्रिज्यखंड क्या होता है, तो जब आप इस तरह से ये सर्कल हमारा है और यहाँ पर ये केंद्र है और ये जो है ये इसका त्रिज्यखंड है। इसमें जो ये वाला कोण दिया है ये 60 डिग्री है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है। देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्यखंड जो है वो उसका हिस्सा होता है इतना। तो आप इस तरह से फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगल दिया है 60 डिग्री, पाई 22/7 और जो रेडियस है आप चाहो तो पाई को पाई में भी छोड़ सकते हो और चाहो तो 22/7 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं फ़िलहाल पाई में रख रहा हूँ इसे। रेडियस 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल, ये 6 और यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो 1/6 ये है और 6 का स्क्वायर मतलब ये 2 बार लिखा है तो ये कट गया और आंसर आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। और अगर आप पाई की वैल्यू रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 132 आना चाहिए, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखो चतुर्थांश क्या होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये वृत्त बनाते हैं और चतुर्थांश मतलब 1/4 हिस्सा। तो यहाँ पर ये और जो ये हिस्सा है ये इसका चतुर्थांश है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। अच्छा, इसकी परिधि दी है यानी इसकी त्रिज्या नहीं दी है, तो पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो परिधि बराबर 2 पाई आर और ये है 22, ठीक है ना, ये दिया है क्वेश्चन में। अच्छा, अब यहाँ से आर निकल जाएगा, पाई 22/7 है और आर ये है। अच्छा, यहाँ 22 से 22 कैंसिल, यहाँ 1 आ गया और इससे आर आ जाएगा, 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा और ये इतना सेंटीमीटर। फाइन। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश के लिए हम 1/4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा पाई है 22/7 आर 7/2 गुणा 7/2। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 11 आ जाएगा और फाइनली ये आ जाएगा 11×7=77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, मिश्रित भिन्न हम जिसे कहते हैं, यानी 8×9=72 इस तरह से। और आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी 8×9=72 फिर 5 0 8 6 48 2 0 8 2 16 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सभी करेक्ट हैं, ठीक है। आप चाहे इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, सभी करेक्ट हैं। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में यह सुई कितना क्षेत्रफल कवर करती है। तो देखो यहाँ पर ये जो
वृत्त बनाती है इसकी सुई। तो देखो एक पूरे चक्कर में, यानी ये मिनट की सुई है, ठीक है ना, तो मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाती है? मिनट की सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। तो इसका क्या मतलब है कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो 60 मिनट में मिनट की सुई कितना कवर करती है क्षेत्रफल? तो पूरा एक राउंड मारती मिनट की सुई 60 मिनट में, पता है ना आपको। तो यानी ये है पाई आर स्क्वायर, सीधी सी बात है, पाई आर स्क्वायर। ओके, और ये 60 मिनट का सीन है। अभी हम आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। अब ये 60 मिनट का सीन है। अगर हम बोलें कि 5 मिनट में कितना होगा, तो 5 मिनट में ये हो जाएगा, देखो 60 नीचे आएगा, 5 ऊपर आएगा और फिर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ गए? तो ये समझो कि 5 मिनट में सुई यहाँ से यहाँ पहुँचती है, इतना कवर करती है। अब ये हमारे पास एंगल नहीं है, ध्यान रखना, हमारे पास ये एंगल है नहीं, ठीक है ना। बट हमें ये पता है कि जो पूरा सर्कल है वो 60 मिनट का है और इतना हिस्सा केवल ये 5 मिनट का है। तो इसीलिए हमने 5/60 किया है। तो ये जो एरिया है हमें ये निकालना है। तो इस तरीके से निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको काटेंगे हम, 5 12 5 60, ये 22/7। आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 14 है, ठीक है ना। जो रेडियस है यानी सुई की लंबाई जो कि 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये पुट करेंगे और ये 7 दूने 14, 6, फिर ये 2 3 6 और ये 11 और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले ये फिगर यहाँ पर बनाते हैं। ये है वृत्त, ये इसका केंद्र है और ये है इसकी जीवा। अब जो ये जीवा है ये केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो ये जो एंगल है यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ये ओ नाम दे देते हैं, ये ए बी है और त्रिज्या 10 है, तो ये 10 है और ये भी 10 है। फाइन, यहाँ तक क्लियर है फिगर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का। लघु वृत्तखंड यहाँ पे क्या है? ये लघु वृत्तखंड है, ठीक है। और दीर्घ त्रिज्यक खंड का यहाँ पर ये है। आप देखो शेडेड पोर्शन कौन सा है, कहाँ पर ये लाइन ड्रॉ रखी है, ये ठीक है ना। इसको बचा के ये चीज़, ये जो है दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये है लघु वृत्तखंड। ओके, ऑलराइट। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और सबसे पहला जो हमारे पास हमें फाइंड करना है लघु वृत्तखंड का एरिया। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या होगा जब भी हम वृत्तखंड का एरिया निकालते हैं? ध्यान से सुनो इस बात को। वृत्तखंड का एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं हम? उसमें हम पहले तो पूरे सेक्टर का यानी पूरे त्रिज्यखंड का एरिया निकालते हैं और ये जो ट्राइंगल है इसे माइनस कर देते हैं। तो आप सोचो पूरे सेक्टर में यानी पूरे त्रिज्यखंड से ये ट्राइंगल माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? वृत्तखंड ही बचेगा ना, इतना हिस्सा बचेगा। फिर तो हम यहाँ पर सबसे पहले वृत्तखंड का एरिया, तो देखो ये जो वृत्तखंड है उसका एरिया क्या होगा? तो ये होगा यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ट्राइंगल AOB का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है? तो सिंपली थीटा अपॉन
360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, माइनस ट्राइंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल। अच्छा, एंगल कितना है आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई जो है वो 3.14 हमें रखना है, और रेडियस 10 है, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 हो जाएगा। अब ये इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सोचो ज़रा इसका एरिया क्या होगा। तो ये है 1/2 इंटू 10 इंटू 10। अब ऐसा क्यों हुआ है ये, तो देखो, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, तो अब ये 10 है, ये 10 है, तो इसका एरिया अगर आपको निकालना होता कैसे निकालते, आप यही करते ना, 1/2 इंटू आधार इसका 10 है और ऊंचाई भी इसकी 10 है, तो एरिया इस तरह से निकालते आप, क्योंकि जब ये 90 डिग्री होता है तो ये ऊंचाई होती है, तो वह जो हमने यहाँ पे लिखा है वही ये है, तो इस तरह से निकलेगा, ठीक है ना। तो जब दो भुजाएं 90 डिग्री पे हों तो उनका आपस में गुणा कर दो, बस ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब ये 4 टाइम्स ये कटा, और यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300/4 माइनस यहाँ पर आएगा 50, है ना, और ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सते 28, 4 8 32 माइनस 50, और ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अब हम निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, तो देखो इसके दो तरीके हैं, या तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी हम पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से हम माइनस कर दें किसका, इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि हमने अभी निकाला है थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, जो कितना था 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके जो हमने निकाला था। तो या तो ऐसा कर दो, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है, और वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, ज़्यादा सुविधाजनक। देखो कैसे, हम अगर ये वाला एंगल पता कर लें किसी तरह से तो बस आ जाएगा, और ये एंगल है कितना, देखो 360 में से अगर हम 90 माइनस कर दें तो ये एंगल मिल जाएगा हमें 270 डिग्री। तो ये हो जाएगा 270/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी 10 को 2 बार लिख देंगे हम। ये बात समझ आ गई, ओके। तो ये कैंसिल, ये 9 कुछ 36, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 3 9, 4 3 42/4, और ये हो जाएगा 4 दूने 8, 1 4, 4 3 12, 4 5 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये एक वृत्त है और इसका एक चाप केंद्र पर कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री है और इस चाप की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये है। ओके, ये जो चाप है ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो ये जो ए बी है, तो चाप की लंबाई क्या होगी, देखो रेडियस 21 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई। तो यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपल सी बात यह है कि परिधि क्या होती है 2πr। अब परिधि 2πr है तो जो चाप है वो कितना हिस्सा है इसका, वो है 60/360। ठीक है ना, पूरा एंगल 360 होता है, उसमें चाप 60 डिग्री पे है। तो ये एक सिंपल तरीका इसको समझने का। इस ये कटा 6 टाइम्स, तो ये आ गया 1/6 इंटू 2 पाई की जगह पे हम रखेंगे 22/7 और रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 7 या 21
ये कट गया और सिंपली आंसर 22 सेंटीमीटर आ गया है। इज इट क्लियर? अब देखो सेकंड पार्ट, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिज्यखंड है इसका एरिया पूछा गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा, देखो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड, देखो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, ये पूरा त्रिज्यखंड है यहाँ तक, ठीक है ना, ये पूरा। तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, तो उसमें पूरे सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड बना है 60 डिग्री पे, तो 60/360 कर देंगे, सिंपल तरीका है समझने का, यानी 1/6 हो गया। पाई है 22/7, जो रेडियस है वो 21 है, तो 21 गुणा 21 हो जाएगा क्योंकि उसका वर्ग है। तो 7 या 21, 3 दूने 6, 2 से ये कटा 11 और ये गुणा करके आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। और अब हमने ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी पहली बात तो मैं आपको फिगर में समझाता हूँ कि किस चीज़ की बात की जा रही है। ये सर्कल है, ये केंद्र है और ये चाप जो कि 60 डिग्री का एंगल केंद्र से बना रहा है OAB, ठीक है ना। अगर हम A से B को ज्वाइन करा दें तो ये सिचुएशन बनती है। और ये जो जीवा है, AB को हम अब जीवा कहेंगे, और ये जो पोर्शन है ये वृत्तखंड है जिसका हमें क्षेत्रफल बताना है। अब आपको पता होगा कि जब भी हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताते हैं तो उसके लिए पहले तो हम त्रिज्यखंड का यानी सेक्टर का एरिया निकालते हैं, उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, है ना। यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल OAB, यानी इसको AOB लिखना ज़्यादा बेटर है, AOB का क्षेत्रफल। इतना समझ आ गया। अब ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अभी पिछले पार्ट में हमने ये निकाला 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अगर हम ये निकाल दें तो उनको माइनस कर देंगे हम। तो अब हम फोकस करेंगे पहले इस ट्रायंगल पे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर इसका एरिया कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखो। तो त्रिभुज AOB में अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये और ये भुजा बराबर हैं आपस में, तो इसमें जो OA है ये बराबर है OB के। इस वजह से क्या होगा कि इसके सामने वाले जो कोण होंगे ये बराबर हो जाएंगे, ये कोण आपस में बराबर हैं, यानी एंगल OAB बराबर हो जाएगा एंगल OBA के, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी एंगल OAB प्लस एंगल OBA और ऊपर से पहले से 60 डिग्री है, इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। इसका मतलब अब देखो OAB OBA ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों की जगह पे ही मैं क्या लिख देता हूँ OAB, ठीक है। 60 उधर जाएगा तो 120 हो जाएगा, यानी वैसे भी आप समझ चुके होंगे कि ये भी 60-60 ही आएंगे। तो एंगल OAB बराबर ये 60 आ जाएगा 2 से डिवाइड करके, और साथ में एंगल OBA ये भी 60 आ जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देयरफॉर AOB का क्षेत्रफल तो ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये सीधा फॉर्मूला होता है। √3/4 साइड तो क्या है 21 है, इंटू ये 21 का स्क्वायर कर देंगे हम, और ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर होता है 441/4 इंटू √3। ओके, तो इसीलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्यखंड का अभी हमने पीछे निकाला था 231 और उसमें से माइनस कर देंगे 441/3/4 √3 और ये हमारा आंसर है। ओके, यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये वृत्त है और यहाँ पर एक ये है जीवा। ये जो जीवा है ये केंद्र पर, बेसिकली इसको हम डॉटेड बना देते हैं, तो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये 15 है, ओके क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या पता करना है, देखो ये जो जीवा है ए बी, ये जो जीवा है ये इस वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है, एक इधर वाला हिस्सा ठीक है, और एक बचा हुआ हिस्सा, यानी ये जो है, आप समझ गए ना। ठीक, तो इधर वाला जो है इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड और जो इधर वाला है ये है दीर्घ वृत्तखंड, यानी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो इसको इरेज करते हैं फिलहाल। अब वन बाय वन इन्हें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो इस पूरे प्रोसेस में हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है पहले, तो वो कौन सा है, तो वृत्तखंड, जब हम बात करते हैं लघु वृत्तखंड की, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, पहले ये पूरा का पूरा एरिया निकालते हैं, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करते हैं ट्राइंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था एक ऐसा ही। तो इस पूरे में से हम ये ट्राइंगल माइनस कर देते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला हिस्सा बचेगा। तो अब यहाँ पर हमने ये दोनों फाइंड करने हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला होता है सीधे θ/360 × πr² प्लस, अब एरिया ऑफ यहाँ पे प्लस नहीं सॉरी माइनस, ट्राइंगल AOB का एरिया क्या होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 × a²। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज कैसे हुआ ये आपको लिखना है, तो आप इससे पहले ये ज़रूर लिखें कि यहाँ पर देखो AO = OB है, इस वजह से एंगल OAB बराबर होगा एंगल OBA, और इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी ये x है और ये x, ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो यहाँ पर होगा x + 60 जो है ये आ गया है 180 डिग्री, 2x = 120 डिग्री, और जो x है वो 60 आ गया। तो तीनों कोण 60-60-60 हो गए हैं और ये समबाहु त्रिभुज हो गया है। तो आप लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज है। तो ये आप ज़रूर लिख देना इस तरह से जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो जो थीटा है वो 60 डिग्री है अपॉन 360, पाई 3.14 लेना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, इंस्ट्रक्शन है। रेडियस 15 है तो 15 का स्क्वायर करेंगे, यानी 15 × 15। √3 है 1.73/4,
और जो यहाँ पे ए है यानी साइड वो भी 15 है, तो वो भी 15 इंटू 15 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कटा 6 टाइम्स। अच्छा, और यहाँ पे 6 जो है इससे हम कैलकुलेट करेंगे, ये 2 हो गया, 5 है, 2 से कटा 1.57, और यहाँ पे 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 चौको 16, 1 3 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5। और बेसिकली इसको सॉल्व करके यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर ये आएगा कैलकुलेट करके, और मैंने इसको अलग से कैलकुलेट कर लिया था टाइम जिससे वेस्ट ना हो, और ये 20.4375 ये हमारा आंसर आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उसके लिए देखो 2 तरीके हैं, ये ध्यान रखना। हमने फाइंड करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब आप समझ सकते हैं ये जो पूरा पोर्शन है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसमें क्या क्या होता है, देखो 2 तरीके हैं। या तो जो अभी हमारा आंसर निकला 20.4375 जो इसका निकला इधर वाले का, या तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से मीन्स पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो जो अभी हमारा आंसर आया, ठीक है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप समझ गए ना भाई। अगर हमें इसका निकालना है दीर्घ वाले का, तो पूरे सर्कल के एरिया में से लघु वाले को हटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस ये तो हमारा आया था 20.4375, और ये कैलकुलेट होके आएगा 706.5 माइनस 20.4375, और यह आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इसको करने का दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें क्या है, देखो हम क्या करेंगे इसमें कि जो ये इधर वाला सेक्टर है, इधर वाला त्रिज्यखंड है, यानी मैं दीर्घ त्रिज्यखंड की बात कर रहा हूँ, इसका एरिया निकालो। यानी हम निकालेंगे इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसमें प्लस कर देंगे। ध्यान रखो इसमें प्लस करेंगे ट्राइंगल AOB का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें कैसे निकलेगा, देखो अगर ये 60 है तो इधर वाला क्या एंगल होगा 300 ना, क्योंकि पूरा 360 होता है। तो 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, और अब यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये 5 है ये 6 है, तो ये आ जाएगा 5/6 3.14 15 इंटू 15 प्लस 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15, और आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये तो हो जाएगा 588.75, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा जो अभी पहले भी हमने किया था 97.3125, और इनको प्लस करेंगे तो ये वही आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझ गए। तो 2 तरीके इसको करने के हैं, इनको आप ठीक से समझना। ऑलराइट, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये है सर्कल, ये केंद्र है और ये है जीवा, और ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है OAB, और हमें इसका एरिया बताना है, और ये एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, ये है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो ये पूरा सीन है।
इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे मुश्किल काम है वो है इस त्रिभुज का एरिया फाइंड करना। ये एक बारी के लिए ये जो यहाँ पर एक बारी के लिए देखो, आपको पता है कि वृत्तखंड का जब हम एरिया निकालते हैं तो क्या क्या उसमें हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो वृत्तखंड का जो एरिया होता है इसके लिए हम पहले पूरे इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं, इस पूरे त्रिज्यखंड का, और उसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर देते हैं तो बिल्कुल ये बच जाता है हमारे पास। ठीक है, तो 1 बाय 1 पहले हम निकालेंगे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसके बाद हम याद करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर हम उनको माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये बड़ा आसान है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सिंपली थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो यहाँ पे 120 है अपॉन 360, पाई जो है वो 3.14 हमें लेना है और आर है 12, तो 12 गुणा 12 ये हो गया, ये 3 बार कटा, 3 चौको 12, और ये पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बड़ा आसान है। अब हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो कि थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, तो इसलिए इसका फिगर अलग से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये है ओ ए बी। अब ये है 12, ओ से हम लंब डालेंगे ए बी पे। तो आप जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, तो यानी ये और ये बराबर है। तो बेसिकली ये दो बराबर त्रिभुज हमारे पास हो गए हैं। तो अगर हम एक त्रिभुज का एरिया निकाल दें इनमें से, यानी इसका एरिया मान लो कि हमने निकाल दिया, तो उसका डबल कर देंगे तो पूरे का एरिया हमें मिल जाएगा। तो ये इसको हम ले लेते हैं m। तो यहाँ पर देखो, अब हमारे पास जो फोकस है वो ये है कि हम इसका एरिया कैसे निकालें। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुणा हाइट, ऊंचाई। तो हम ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा जो कोण है ये 120 डिग्री है, तो ये हाफ हो जाएगा, यानी ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये 30 है, क्यों, क्योंकि ये तो 90 है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो 30 लिखो, वैसे इसकी आवश्यकता भी है नहीं वैसे, ठीक है ना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाएंगे। आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब। तो 60 डिग्री के हिसाब से लंब है एम बी अपॉन कर्ण ओ बी। तो जो ओ बी है उसकी जगह पे लिख देते हैं 12। अब ये है √3/2 बराबर एम बी अपॉन 12। अब ये कटा 6, तो इससे एम बी आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ये हमारा एम बी आ गया। अब ओ एम निकालना है हमें, तो उसके लिए हम लिखेंगे cos 60 बराबर आधार बटे कर्ण। तो cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है। ये कटा 6 और ओ एम जो है वो आ गया है 6। तो यहाँ पे जो है हम निकाल सकते हैं त्रिभुज ओ एम बी का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू आधार जो कि एम बी है इंटू ऊंचाई जो कि ओ एम है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 6√3 इंटू 6। तो ये कटा 3 बार, 6 × 18, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम पूरे का निकालेंगे एरिया, यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ये जो हो जाएगा डबल कर देंगे उसको 18√3, यानी 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पे 1.73। तो 1.73 में हम 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो हमें
प्राप्त हो चुका है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको हम माइनस करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम माइनस करते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, ये निकला 150.72, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसमें से माइनस करेंगे 62.28, तो ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। मेन इसमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था, वो आपने देख लिया कैसे निकाला। ट्रिग्नोमेट्री का हमने यहाँ पे बिल्कुल यूज़ किया है, और ये है तो ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये फिगर गिवन है। ये जो रस्सी है ये 5 मीटर लंबी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर लंबी रस्सी इससे बांध दिया गया है, ठीक है। तो अब जो 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो घोड़ा कितना चढ़ सकता है, इतना चढ़ सकता है। तो हमें इसका एरिया बताना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये एक वृत्त का 1/4 हिस्सा है जहाँ पे इसकी त्रिज्या 5 है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो 1/4 होगा। पाई, तो ये हमें 3.14 यूज़ करना है, और जो R है ये है 5। ध्यान रखना रेडियस 5 है, आप 15 मत लिख देना, 15 तो पूरे मैदान की लंबाई है। रस्सी 5 मीटर लंबी है, तो वो अपने हिसाब से चलेगी, रस्सी के हिसाब से चलेगा ना घोड़ा। तो 5 का वर्ग, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया क्लियर। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो सिंपल सी बात यह है, रस्सी अब बड़ी कर दी गई है, तो अब रस्सी यहाँ तक पहुँच रही है, तो घोड़ा कितना चलेगा, अब वो इसके साथ चलेगा। तो ये जो पूरा है ये अब इतना घोड़ा चल रहा है, तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि इतनी हुई है, इतना ज़्यादा अब घोड़ा चढ़ सकता है। तो कैसे निकलेगा ये, पूरे क्षेत्रफल में से जो हमने अभी निकाला, यानी इस पूरे में से हम इतना माइनस कर देंगे तो वृद्धि हमें पता चल जाएगी। ओके, तो हाँ, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब वो क्या होगा, वो होगा नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल जो है वो क्या है, 1/4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर, और पुराना था, या तो आप ये सीधा ये लिख दो या फिर इस तरह से लिखना चाहो ये लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई/4 कॉमन आ गया है, और 10 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंदर बच गया है। ये है 3.14/4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25, 3.14/4 इंटू 75, तो ये आना चाहिए 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। ओके, अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पुराना एरिया तो हमने निकाल दिया, नया एरिया क्या है, नया क्षेत्रफल, ठीक है ना, यानी जो घोड़ा अब चढ़ सकता है,
तो वो क्या होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नया एरिया है, ये हमारा पुराना एरिया था। तो अब कितने वृद्धि जो हुई है वो क्या हुई है, तो नए एरिया में से नया क्षेत्रफल जो है उसमें माइनस कर देंगे पुराना क्षेत्रफल, और ये आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कोई भी इनमें से अप्लाई कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। अब ये टोटल 8 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको करवाए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं दूसरे पार्ट में कवर करूँगा, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वो आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा।